कहते हैं कि वाह गांधी तेरे नाम की खूब चली आंधी, वाह गांधी तेरे नाम की खूब चली आंधी, जीवन भर रहे धोती और लंगोट पर आज तुम बैठे हो 1000 और 500 के नोट पर। गांधी जी ऐसे ही 1000 और 500 की नोट पर नहीं बैठ गए। गांधी जी का जीवन संघर्ष का जीवन था। रूढ़िवाद और जातिवाद को दूर करने का एक संघर्ष था। गांधी जी के जीवन में एक उद्देश्य था कि देश को आज़ाद करना, मानवता के अंदर आज़ादी लाना। परंतु वही उद्देश्य को हम लोग यदि साकार करते हैं तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता है। महापुरुष जो होते हैं वो जीवन भर लोगों के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं और अपना बलिदान करते हैं, अपना त्याग और तपस्या देकर, अपनी जीवन की कुर्बानी देकर लोगों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। और वही महात्मा गांधी किए, वही सदगुरु कबीर साहब किए। और जिसको आज हम जहाँ पर हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये सब महापुरुषों की देन है। जितने भी इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबका जीवन संघर्ष में रहा। गांधी जी ने एक बार कहा था कि ये जो मेरा दिया हुआ संस्कार है, ये मेरी माँ की संस्कार है। सज्जनों, माताओं का संस्कार बच्चों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए चाहिए कि माताओं को अपने बच्चों का अच्छा संस्कार करना चाहिए। यदि बच्चे को यदि हम कभी गिफ्ट ना दें, कभी कोई सामान ना दे, तो वह बच्चा कुछ समय तक रोता है। लेकिन उसी बच्चे को यदि संस्कार न दे तो वह बच्चा जीवन भर रोता है। इसलिए माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह कभी वस्तु के लिए रोए कोई बात नहीं, किसी गिफ्ट के लिए रोए कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार के अभाव में जीवन भर ना रो पाए। इस बात को माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो सुख और शांति आती है, यह भी महापुरुषों की ही देन है। महापुरुष जो त्याग और तपस्या करके हमें सुख और शांति का अनुभव देते हैं, यह यूं ही नहीं मिल जाता है। घंटों घंटों त्याग तपस्या करते हैं, ना जाने कितने साल वह त्याग और तपस्या में लगाते हैं, तब कहीं जाकर हमें उस सुख और शांति की अनुभूति होती है। और वही सुख और शांति को अनुभूति दिलाने के लिए संत गुरुजन दूर से चलकर हमारे पास आते हैं और आकर हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं। एक बार एक संत के पास किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप कौन हो? तो वह संत कहने लगा कि मैं शाहों का शाहपति बादशाह हूँ। तो वह कहने लगा कि तुम्हारे पास ना कोई फौज है, ना कोई खजाना है, ना कोई सेवक है, कुछ भी तो तुम्हारे पास दिखाई नहीं देता है। वह संत कहने लगा कि यदि रोग हो तो दवाई की आवश्यकता पड़ती है, रोग ना हो तो दवाई की क्या ज़रूरत है। रही बात सेवा की, मैं अपना सारा काम खुद कर लेता हूँ, तो मुझे सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रही बात दास दासियाँ की, तो मुझे किसी दास दासिया की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जीवन निर्वाह त्याग और तपस्या साधना में लगा देता हूँ, तो मुझे किसी दास दासियाँ और सेवक नौकर चाकर की आवश्यकता नहीं है, और न ही मुझे किसी खजाने की आवश्यकता है जिससे मुझे इस संसार में ऐसा अनंत सुख, ऐसा अनंत खजाना मिला हुआ है, जिसका सुख और शांति का अनुभव का खजाना मिला हुआ है। उस खजाने को मैं जीवन भर बांटता हूँ, और वही सुख, वही खजाना मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, चक्रवर्ती कौन,
इंद्री मन जीते तौन। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई सहनपति साह। तो बस मैं इतना कहकर